Good afternoon, dear students. You are most welcome in your YouTube channel Learning with Rajesh. In our geography topic, 10th class geography topics में हम भूगोल में दूसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको पहला लेसन अच्छे से समझ आया होगा। कक्षा 10 भूगोल हिंदी माध्यम में आज हम वन तथा वन्य जीव संसाधन दूसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम वन और वन्य जीवों के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जैव विविधता हमारा टॉपिक आता है लेसन में। जैव विविधता का अर्थ, अब जैव विविधता का अर्थ है पौधों और जीवों में विविधता का पाया जाना, यानी विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतुओं का पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। जैसा कि मैंने लिखा है, पौधों और जीवों में विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। उसके बाद अब मान लिया कि भारत में जैव विविधता है या विश्व में जैव विविधता पाई जाती है। अब इस जैव विविधता के लाभ क्या हैं? हम जानेंगे कि जैव विविधता के लाभों में सबसे पहले जैव विविधता से यानी बायोडाइवर्सिटी से पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम बना रहता है, यानी हम और जीव जंतु पेड़ पौधे एक दूसरे पर आश्रित हैं, डिपेंड हैं, जिससे क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र बनता है। और वो पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है अगर जैव विविधता हो तो। उसके बाद जीव जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी जैव विविधता हमने पढ़ा कि बहुत से प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। छोटे छोटे जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, बैक्टीरिया जो हमने पढ़ा। भोजन यानी जीव जंतु हमें भोजन उपलब्ध करवाते हैं। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। आप कितने भी लाभ लिख सकते हैं। उसके बाद जैव विविधता में भारत धनी देश है। कैसे? कक्षा 9 एनसीईआरटी में आपने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में लेसन पढ़ा था, उसमें भी यह जाना था कि भारत जैव विविधता में एक धनी देश है, क्योंकि 47,000 प्रकार के पौधों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, 15,000 फूलों की विशेष प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, 81,000 पशुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व के जैव विविधता वाले मुख्य देशों में भारत की गिनती होती है और विश्व की जैव विविधता का 8% भारत में पाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मान लिया कि जैव विविधता का अर्थ आपको मालूम हुआ, उसके बाद जैव विविधता के लाभ आपको पता चले, जैव विविधता में भारत एक धनी देश है, कैसे ये आपको पता चला। अब बात आती है कि जैव विविधता का स्तर गिर रहा है या जैव विविधता इम्प्रूव हो रही है भारत में। हम जानेंगे कि जैव विविधता का स्तर गिरता जा रहा है, यानी उसमें डिग्रेडेशन होता जा रहा है। अब हम जानेंगे कारण कि वनों का कटाव हो रहा है, यानी पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है, वनों को साफ किया जा रहा है, जीवों का शिकार किया जा रहा है, जीवों का आवास छीन रहा है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे तो रहेंगे कहाँ पर जीव, यानी जीवों का आवास छीन रहा है। छोटे जीवों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यानी बड़े बड़े जीवों पर ही ध्यान दे रहे हैं, पर्यावरणविद हो या हम हो। छोटे जीवों भी तो, बैक्टीरिया जो हमने पढ़ा वो भी तो वैल्यूएबल हैं। यानी हमने जाना कि 3-4 कारण अभी हमने जाना कि जैव विविधता के गिरते स्तर के क्या कारण हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद जैव विविधता के अर्थ और इन लाभों के बाद और विभिन्न तथ्यों के बाद हम जानेंगे कि जीवों को विभिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये वर्गीकरण किसने किया? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण व प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ एक संस्था है, जिसने बताया कि विश्व में जीवों की 6 प्रजातियां होती हैं मुख्य। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले सामान्य प्रजातियां। सामान्य प्रजातियां वो होती हैं जिनकी संख्या सामान्य पाई जाती है धरती पर, जैसे पशु पक्षी वगैरह। उसके बाद संकटग्रस्त
संकटग्रस्त प्रजातियां वो होती हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जैसे कि काला हिरण। अब हम जानेंगे आपको कंफ्यूजन कहाँ होगी, संकटग्रस्त और सुभेद्य में आपको कंफ्यूजन होगी, और वहीं से पेपर में प्रश्न आता है कि जैसे संकटग्रस्त का मतलब है वो प्रजातियां जिनका लुप्त होने का खतरा है, लेकिन सुभेद्य वो प्रजातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। मान लो 80 थी, 90 हो गई है, 90 से 80 हो गई है, 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, इस प्रकार घटती जा रही है। उसके बाद ऐसे सुभेद्य प्रजातियों के उदाहरण एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन मैंने लिखा है। उसके बाद दुर्लभ प्रजातियां। अब दुर्लभ आपने हिंदी में वर्ड पढ़ा होगा, आप कहते भी हैं भैया आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। अब दुर्लभ का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके तो दर्शन बहुत कम हो गए हैं, आप बहुत कम दर्शन देते हैं, यानी आप समझ गए होंगे कि दुर्लभ प्रजातियां होती हैं जो बहुत कम होती हैं। देखिए इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद स्थानिक प्रजातियां जो विशेष स्थान पर पाई जाती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर निकोबारी कबूतर, यानी वो अंडमान निकोबार के निकोबार स्थान पर ही पाया जाता है। उसके बाद लुप्त आपको पता ही है, लुप्त हो गया, लुप्त मतलब खत्म, बिल्कुल लुप्त हो गया है। जैसे गुलाबी सिर वाली बतख है, एशियाई चीता है, ये वे प्रजातियां हैं जो इस धरती से लुप्त हो गई हैं, ढूंढने पर भी नहीं मिली हैं। आई होप कि आपको 6 की 6 प्रजातियों के बारे में अपनी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गई होगी। हमारे इस चैनल पर आप देख रहे हैं, यही यहाँ की विशेषता है कि आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, आपके पॉइंट्स बिल्कुल एक एक करके क्लियर किए जा रहे हैं। यदि आप इस चैनल के कंटेंट से, चैनल से प्रोवाइड किए जा रहे मैटर से संतुष्ट हैं, आपको समझ आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। सो नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। अभी हमने जाना कि लुप्त प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, जिसमें एशियाई चीते का नाम भी है। अब हम एशियाई चीते के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन का, HBSC एग्जाम में कई बार आता है। बिल्ली परिवार का सदस्य है एशियाई, यानी चीता जो है वो बिल्ली परिवार का सदस्य है। ये 112 किलोमीटर की तेज़ रफ्तार से दौड़ लगा सकता है, दौड़ सकता है। इसकी विशेष पहचान, कई बार हम तेंदुए को मान लेते हैं, लेकिन इसकी विशेष पहचान बताई गई है भूगोलविदों ने कि इसके आँखों के कोनों पर धारियाँ, आंसू जैसी धारियाँ होती है दोनों साइड में। 20वीं सदी में एशियाई चीता एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता था। अब क्या हो गया है कि इसे लुप्त घोषित किया गया, सभी जगह से लुप्त हो गया है, लेकिन भारत में तो यह 1952 से ही लुप्त बताया गया है। नेक्स्ट, संवर्धन वृक्षारोपण। अब हमने जाना कि भारत की जो जैव विविधता है वो खतरे में है। खतरे में क्यों है, देखिए एशियाई चीता लुप्त हो गया है, बहुत से पेड़ पौधे ही लुप्त हो गए हैं। अब एक टर्म आती है यहाँ पर, संवर्धन वृक्षारोपण। अब संवर्धन वृक्षारोपण क्या है, एक विशेष प्रजाति के पौधों को उगाने पर जोर देना संवर्धन वृक्षारोपण कहलाता है। जैसे कि आप कोई साल के वृक्ष उगाएं, सागवान, चीड़, कोई भी एक प्रजाति के पौधों को विशेष स्तर पर उगाना क्या कहलाता है, संवर्धन वृक्षारोपण कहलाता है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमने जाना कि बहुत से कारण हैं जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले, विकास परियोजनाएं भी उनमें से एक हैं जिनकी वजह से हमारे जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है, खासकर वनों को। अब हम जानेंगे कैसे। जैसे कि बांध बनाया जा रहा है, ये एक विकास परियोजना है, देश का विकास होगा, बिजली बनेगी, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन क्या होता है, कई बार बांध की एक समस्या है, हम जल संसाधन लेसन में जानेंगे कि कई बार बाढ़ आ जाती है, इससे यानी जलमग्न हो जाती है धरती, आसपास के वनों में जल भराव हो जाता है, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। उसके बाद उद्योग से, उद्योग भी विकास परियोजना है, उद्योगों के लिए वनों को साफ किया जा सकता है, पेड़ पौधे कहीं पे उनको काटा जा सकता है। उसके बाद खनन भी एक विकास परियोजना है, माइनिंग, आप जानते हैं धरती से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। और खनन
से कैसे कि जीवों का मार्ग बाधित हो जाता है। कई बार क्या होता है कि खनन कार्य करने के बाद ऐसे ही मिट्टी छोड़ दी जाती है। अब उससे क्या होगा, उदाहरण के तौर पर हमने पाया कि बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर एक खनिज डोलोमाइट का खनन किया जाता है। इससे क्या हो गया है कि आसपास के जो जीव रहते हैं उनका मार्ग बाधित हो गया है। यानी अगर बीच में खाई खोद दी है तो उधर के जीव उधर रह गए, उधर के उधर, वो भटकते रहेंगे, अपने परिवार से भी छुड़ जाएंगे। यानी इससे क्या हुआ है कि वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा। अब आज का गृह कार्य, होमवर्क, ये 5 प्रश्न मैंने होमवर्क के रूप में आपको दिए हैं। आई होप कि आप इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से अभी आपके माइंड में आ गया होगा। अदरवाइज आप दोबारा वीडियो देखकर भी प्रश्नों के जवाब अपने लिख सकते हैं, माइंड में कैप्चर कर सकते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक द and subscribe the channel and share it also. Thank you and have a nice day ahead.